बिस्मिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार बने माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रियाज, आप देख रहे हैं माई विलेज फूड कुकिंग टू। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन शामी कबाब की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। वीडियो को फॉलो वाच करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह मज़ेदार आपके चिकन शामी कबाब बनेंगे। आधा किलो मैंने चने की दाल ली है और दाल को मैंने 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। अगर आपको जल्दी है तो आप नीम गर्म पानी में दाल को तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। और इसी के साथ मैंने चिकन बोनलेस लिया है तकरीबन 700 ग्राम, और इस तरह 4 पीस मैंने कर लिए इसके। और आपने चिकन बोनलेस ही लेना है, आपने हड्डी वाला चिकन नहीं लेना शामी कबाब बनाने के लिए। चूल्हे को कर लेते हैं। और एक कढ़ाई लेंगे, बिस्मिल्लाह। दाल को शामिल कर देंगे कढ़ाई में, बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चिकन भी शामिल कर देंगे। 2 अदद प्याज शामिल कर देंगे। हरी मिर्च की पेस्ट शामिल कर देंगे 1 चम्मच। गोल लाल मिर्च शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद। और इसी के साथ शामिल कर देंगे नमक तकरीबन 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा। फिर साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। साबुत खुश्क धनिया तकरीबन 1.5 चम्मच। अजवैन आधा चम्मच। हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। और इसी के साथ हम शामिल करें कुछ खड़े मसाले। तेज़ पत्ता शामिल कर देंगे, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल, जायफल। इसमें शामिल कर देंगे पानी, बिस्मिल्लाह। पानी हम इतना शामिल करेंगे कि दाल और चिकन के ऊपर आ जाए पानी। चले जी, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था, दोबारा से ऑन कर लेंगे फ्लेम को। चलिए ऊपर कवर कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, एक उबाल आने तक। जब एक उबाल आ जाएगा तो फिर कवर हटा देंगे, फिर चम्मच जलाएंगे, फिर फ्लेम को लो कर देंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो चले जी, माशाल्लाह से चिकन और दाल को 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लिए। वो कवर हटा के चेक कर लेते हैं। चले जी, उबाल आ चुका है, फ्लेम को लो कर देंगे और चम्मच चला देंगे एक दफ़ा। और दोबारा कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। और फ्लेम आपने इतना रखना है कि कढ़ाई में उबाल चलता रहे। ये आप देख सकते हैं, फ्लेम ही आप देख सकते हैं कितना चल रहा है और कढ़ाई में उबाल भी चल रहा है। इतना आपने फ्लेम रखना है। तो चलें, चिकन और चने की दाल को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। कवर हटा के चेक कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। तो चले जी, माशाल्लाह पानी भी खुश्क हो चुका है और दाल को भी चेक कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह दाल भी नरम हो चुकी है और हमारा जो चिकन है वो भी कुक हो चुका है। चेक करें जी। अब इस टाइम पे क्या करेंगे, हम एक गोटा लेंगे, ये वाला। इस गोटे की मदद से चिकन और
दाल को आपस में मैच कर लेंगे इस तरीके। ये काम आप सिलबट्टे से भी कर सकते हैं और चॉपर मशीन में डालकर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ये बेस्ट तरीका ये गोटे वाला है। इससे जो चिकन के रेशे हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, चेक कर सकते हैं आप। ये अगर आप चॉपर मशीन में डालकर चॉप करेंगे तो रेशे हैं इस तरीके वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप गोटे से ही मैच करें। ऐसा तो फ्लेम भी लो चलता रहेगा और हम गोटा भी लगाते रहेंगे, और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये भी खुश्क हो जाएगा। तो चलो जी, मैं इन तमाम चीज़ों को गोटे की मदद से मैच कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो जी, माशाल्लाह गोटे की मदद से तमाम चीज़ों को घोट लिया है। चेक करें माशाल्लाह, चिकन, दाल और जो मसाले थे, प्याज वगैरह, वो सब आपस में मैच हो चुके हैं। चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार रेशे बने चिकन के। चेक करें माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चेक करें जी, कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह किचन से। किचन जो है खुशबू से भर चुका माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही मज़ेदार। और ट्रे में फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए मैदा हमारा। तो चलो जी, ट्रे में फैलाकर इसको रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। तो चलो जी, माशाल्लाह चिकन और दाल का मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। चेक करें माशाल्लाह। और एक बाउल लेंगे और इस मिक्सचर को इस बाउल में शामिल कर देंगे। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, 2 अंडे लेंगे। एक अदद प्याज बारीक चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे। कटोरी को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। और इसी के साथ हम शामिल कर देते हरी मिर्च चॉप की हुई। अच्छा, प्याज और हरी मिर्च को आपने बारीक चॉप कर लेना है। अगर आपके प्याज या हरी मिर्च मोटी हो तो फिर आपके कबाब जो है वो फ्राई करते हुए टूट जाएंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जी, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। एक कैप लेंगे मिसाले वाली डब्बी का, इस तरीके मैदा उठाएंगे, इसमें शामिल कर देंगे और एक गोल कबाब बना लेंगे। चेक करें माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह। और इसी तरीके बकाया मैं कबाब बना लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह शामी कबाब बना लिए। चेक करें माशाल्लाह कितने खूबसूरत बने माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। और चलते हैं चूल्हे की तरफ और जल्दी से फ्राई करना शुरू करते हैं। पहला हमारा गर्म हो चुका है और इस तरीके टिक्की उठाएंगे कबाब की और पैन में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जितनी आ जाएंगी पैन में उतनी हम शामिल कर देंगे। चलें जी, कबाब को पहले एक साइड से सेक लेंगे गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक, फिर इसके साइड को चेंज कर लेंगे। चले जी, माशाल्लाह कबाब को एक साइड से सेक लिया है, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब साइड को चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, इस तरीके
चेक करें माशाल्लाह। तो चलो जी माशाल्लाह एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है कबाब का। चेक करें माशाल्लाह। बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें बस माशाल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये चिकन के शामी कबाब बनाकर। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे ये चिकन शामी कबाब कैसे बने हैं। और कमेंट में ये भी बताइएगा आप हमारी वीडियो को किस इलाके से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबहान अल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार बने माशाल्लाह चिकन शामी कबाब। और इसी तरीके बकाया भी मैं कबाब फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो चलो जी माशाल्लाह चिकन शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये आखिरी बैच है, बाहर निकाल लेंगे इसे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबहान अल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी माशाल्लाह, और अंदर से कितने जूसी और रेशेदार माशाल्लाह। चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने कमाल के बने माशाल्लाह चिकन शामी कबाब। शामी चिकन कबाब एक दफ़ा आप घर में ज़रूर ईद वाले दिन मेहमानों को बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे इंशाल्लाह। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बार बार पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाय का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ रियाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।